Assalamu alaikum students. This is Professor Danish Furman from PGC Sahiwal with the last session of Mustafa Kamal chapter number 15 book 2 second year। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीशन के बाद उसकी एक्सरसाइज और उसके सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडेड हैं इस वीडियो में। तो स्टे विद मी फॉर हैविंग अ कंप्लीट आइडिया ऑफ द एक्सरसाइज। लेट अस बिगिन। सबसे पहला सिनोनिम है यूनानिमस। बाय द यूनानिमस वोट ऑफ द असेंबली सुल्तानेट वाज एबॉलिश्ड। तो बच्चों यहाँ पर यूनानिमस आपने सेलेक्ट करना है सेक्रेड, ग्रेट, यूनाइटेड और एग्जॉल्टेड में से। जी आपका क्या ऑप्शन आपके माइंड में आ रहा है, आप अपने माइंड में पहले से बना लिया करें। जी चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, यूनाइटेड। और एबॉलिश मीन्स एलिमिनेटेड, जो सिनोनिम नंबर 1 में लास्ट वर्ड है। सेकंड में ऑर्केस्ट्रा है। जी ऑर्केस्ट्रा का चार्ली ऑप्शन डेफिनेटली म्यूजिशियंस। मैसेकर मीन्स किलिंग ऑफ पीपल को कहते हैं। स्टुपेंडस आपने देखना है द चेंजेस इन ऑल ब्रांचेज ऑफ टर्किश लाइफ हैव बीन स्टुपेंडस। तो ज़रा बच्चों आप आइडिया कर सकते हैं, आपके पास पूरा जो सेंटेंस मौजूद होता है वो आपको आइडिया या पॉइंट आउट कर रहा होता है टूवर्ड्स द राइट आंसर, और उसकी जगह रिप्लेसमेंट करके देखें। द चेंजेस इन ऑल ब्रांचेज ऑफ टर्किश लाइफ हैव बीन स्टूपिड, सेंसिटिव, पेंडिंग, अमेजिंग। इसी तरह नॉर वाज मुस्तफा कमाल अ लीनियंट मास्टर, हार्श, हार्ड, स्ट्रिक्ट, सॉफ्ट। क्या नहीं था वो? लीनियंट नहीं था वो। इसका आपने राइट ऑप्शन टिक कर लेना है। इसके बाद वीक बाय वीक लिटल इनकाउंटर्स इंक्रीज, जो हो रहे थे वो लिटल थे यानी इनकाउंटर्स थे। तो डिस्कशन, ओपनिंग, फाइट्स, मीटिंग्स, राइट ऑप्शन सेलेक्ट करें। डिसॉल्व्ड, नेशनल असेंबली को ख़त्म कर दिया गया था। तो देखें इसमें से रिमूव्ड है या डिसमिस्ड है, इसमें से कौन सा राइट हो सकता है, अपने माइंड में रखें। डिसबैंड हिज मैन, बैंड मीन्स इकट्ठा करना, डिसबैंड मीन्स पता नहीं। अब आप देख सकते हैं इसमें से डिस्पर्स तो नहीं है, एम्प्लॉय, ट्रेन। और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट मीन्स इशारा कर देना, शो कर देना। टूवर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि हाउ टू यूज़ द न्यू लैंग्वेज। तो न्यू लैंग्वेज को के बारे में अरेंज, फैसिलिटेट, एक्सप्लेन या एजुकेट। तो क्या किया जाना चाहिए? वैसे मुझे लगता है एजुकेट किया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर डेमोन्स्ट्रेट, ये जी हमारा हो गया है। उसके बाद कंस्टर्नेशन है। कंस्टर्नेशन क्या था? जो इत्तेहादियों के जहन में बढ़ चुका था जब छोटी छोटी झड़पें होने लगी। इनकाउंटर्स पीछे गुजरा भी है, झड़पों को कहते हैं। तो जी रिगार्ड्स, अलार्म, डिस्कशन, प्रेड। जी वैसे पोलैरिटी ऑफ द वर्ड चेक करें। रिगार्ड भी पॉजिटिव है, डिस्कशन भी, प्रेज भी, तीनों पॉजिटिव है। अलार्म एक चीज़ है जो नेगेटिव टाइम पर रेड। तो पोलैरिटी चेक किया करें, अगर 3 पॉजिटिव हैं तो एक नेगेटिव, इट कुड बी एन आंसर। तो उसके बाद इसके ऊपर बड़ा डिटेल डिस्कशन हुई थी हमारी क्लास में, और एमडी कैट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। उसके बाद जी द लोकल टर्क्स वोव द डेथ वाज प्रेफरेबल। आम तुर्किश कौम ने क्या कस्में उठाई थी, जी यहाँ पर आपने देखना है। उसके बाद वेग है, पार्ट 1 में बहुत आया है ये वर्ड। एवैक्यूएटेड है, आप स्क्रीन रोक के अपने निशान लगा लें। फाइनली आपको आंसर मैं डिस्प्ले कर दूंगा। इन्फ्यूरिएटेड, गुस्सा दिलाना, कोलैबोरेट, ताउन करना, ट्रीटी, मुआहदा, रेमनेंट्स, बचे कुचे टुकड़े, इन्वेजन, अटैक को कहते हैं। वायलेटेड, ख़त्म करना। डिटरमिन्ड, अड़ जाना, डट जाना। रिफ्यूज, शेल्टर को कहते हैं। स्टडीली, अच्छा वो राइट सिनोनिम वही वर्ड आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा रिप्लेस करके बोलता हूँ। स्टडीली, आहिस्ता आहिस्ता। डेलीगेट्स, नुमाइंदों को कहते हैं। मोमेंटस, तारीखी को कहते हैं। इंटरसेप्टेड, रोक देना। आर्मिस्टिस, जंग बंदी। डिमर्ड मीन्स इनकार, यहाँ पर शक करना या इनकार। इनिशिएटेड, शुरू करना। नल एंड वर्ड, ज़ीरो कर देना। अपेरेंट मीन्स जो नज़र आ रहा हो, वाजे। परस्यूड, मान लेना, फॉलो करना। सस्पिशियस, मशकूक। एग्जाइल, जिलावतनी। एक्सेप्शनली, बहुत ज़बरदस्त। डोटार्ड्स, देख लें जी यहाँ पर कोई और ऐसा तो नहीं है जो नेगेटिव है। टैक्टिक्स जी स्ट्रेटजीज़ को कहते हैं। आप इसमें से चेक करें कौन सा है। कॉन्सेंट, मना लेना। और उसके बाद है जी क्वेश्चन आंसर में हु इज़ द राइटर ऑफ द ऐसे मुस्तफ़ा कमाल। जी विल्फ्रेड एफ कौसल है। और एटीट्यूड ऑफ टर्किश गवर्नमेंट टुवर्ड द एलीज क्या था जी? बादशाह एंड ऑल लिबरल्स एंड वांटेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द एलीज। बादशाह और उसके इत्तेहादी बनाना चाहते थे, इत्तेहादियों के साथ एक हुकूमत, इत्तेहादियों यानी इत्तेहादी मुल्कों के साथ, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, अमेरिका, ये सब शामिल थे। और मुस्तफ़ा कमाल ने अनातोलिया क्या लिख के भेजा था? तो मुस्तफ़ा कमाल को अनातोलिया क्यों भेजा गया था? तो टू पुट डाउन द रेबल्स, यानी बगावत को कुचलने के लिए, जो बादशाह का हुक्म नहीं मान रहे थे। और क्या रिएक्शन था टर्किश पैट्रियट्स का?
टू द इंटेंशंस ऑफ एलीज़, यानी इत्तेहादी ताकतें क्या करने जा रही हैं। तो उन्होंने जिस वक्त देखा सल्तनत उस्मानिया को तकसीम किया जा रहा है, तो गुरीला वार की उन्होंने सबसे पहले की, और उसके बाद उन्होंने नेशनल आर्मी एक बिल्ड की, और एक टेम्परेरी हुकूमत भी बनाई अनातोलिया में। और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल की एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं जी। उसने एक रेज अवार, एक जंग को हवा देना शुरू की अगेंस्ट द ग्रीक्स, यूनानियों के खिलाफ, थ्रू गुरीला यानी कमांडोज़ के ज़रिए, और नेशनल आर्मी बनाई। ऊपर वाले आंसर में से कुछ मिलता जुलता पार्ट है। महमद ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू कॉन्स्टेंटिनोपल सॉरी जी। महमद ने देखा कि वो उसके ऑपोजिट काम कर रहा है, मुखालिफ काम कर रहा है, तो उसने उसको हुक्म दिया था आप वापस तशरीफ़ लें। और मुस्तफ़ा कमाल का क्या जवाब था? मुस्तफ़ा कमाल का जवाब था, जब तक कौम आज़ादी नहीं जीत लेगी वो वापस नहीं आएगा। और टर्किश नेशनल असम्बली ने क्या डिसाइड किया था? तो उन्होंने सुल्तानियत यानी बादशाहत का ख़ात्मा किया था। और मुस्तफ़ा कमाल ने क्यों टर्किश लैंग्वेज को सिंपल करने का कहा? क्योंकि उसके अंदर अरेबिक और पर्शियन वर्ड्स थे, वो मुश्किल थे सीखने। तो उसने कहा था कि असल तुर्की के अल्फाज ही इंसर्ट किए जाएँ। उसके बाद है जी मुस्तफ़ा कमाल के व्यूज़ क्या थे वुमेन के बारे में जी। वो उसके बराबरी के हकूक़ मानता था, और उनको एजुकेशन देना फ़र्ज़ समझता था, और उसने नेशनल प्रोग्रेस में हिस्सा लेना चाहिए, ये उसके ख़यालात थे। मुस्तफ़ा कमाल के इकनॉमिक रिफॉर्म्स लिखें जी। न्यू रेल रोड्स बनी, रेलवेज़ बनी, फैक्ट्रीज़ ओपन हुई, ये फैक्ट्री वर्ड है। और हैवी इंडस्ट्री को भी उसने, और बैंकिंग सिस्टम को भी ऑर्गेनाइज़ किया, और मज़ीद कर्ज़ा भी नहीं लिया, और पिछला कर्ज़ा भी उतार दिया था। सोशल रिफॉर्म्स क्या थे जी? उसने टाइटल्स चेंज किए, फ़ैज़ को ख़त्म किया, हैट को कंपलसरी किया, नकाब को ख़त्म कर दिया, और हायर एजुकेशन उसने लागू कर दी है। सोशल रिफॉर्म्स थे। और व्हाट हैपेंड ऑन द 23rd ऑफ अप्रैल, क्या हुआ था जी? तुर्की की मजलिस शूरा, अज़ीमुश्शान मजलिस शूरा ने मुस्तफ़ा कमाल को प्रेसिडेंट, और इन्होंने को प्राइम मिनिस्टर चुना था। और अक्टूबर 1923 फेमस क्यों है जी? 29 अक्टूबर 1923 इस वजह से फेमस है दुनिया की तारीख़ में। इस दिन सल्तनत उस्मानिया का नाम तारीख़ से मिट गया था, और नई सल्तनत तुर्की का नाम की बुनियाद रखी गई थी। इसके साथ ही बच्चों हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर सिनोनिम्स के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा। जहाँ तक सिनोनिम्स की बात करूँ, तो यहाँ पर आप अब देख लें, जो सिनोनिम्स हैं इसमें से अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है, मैंने इनके बारे में इशारतन आपको बता दिया था, आप राइट सिनोनिम तलाश कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वो मैं आपको बता दूंगा, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बच्चों, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।